हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे रिवर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 25, और उसमें भी हम सबसे पहले पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल ने पाल वंश का स्थापना कब किया था? तो 750 ईस्वी में। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। मुंगेर मैंने बिहार, मुंगेर। पाल पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म। गोपाल किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने किया था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ था? तो धर्मपाल इसमें शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को किस उपाधि से संबोधित किया है? तो उत्तरापथ के स्वामी, यानी कि उत्तरापथ के स्वामी भी धर्मपाल को कहा जाता है। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि कौन दिया था? तो गुजराती कवि सोरठल। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने। किस शासक के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव। किस साहित्यिक विद्या का निर्माण पाल वंश के शासकों के समय में हुआ था? तो गौड़ रीति नामक साहित्य विद्या का निर्माण हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने राढ़। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया, जिसको लखनऊती भी कहा जाता है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म। बलाल सेन ने किस ग्रंथ की रचना की? बलाल सेन ने किस ग्रंथ की रचना की? तो दान सागर अथवा अद्भुत सागर। दान सागर तथा अद्भुत सागर। अद्भुत सागर को कौन पूर्ण रूप दिया था? लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार में पवन दूत के लेखक धोई। लक्ष्मण सेन के दरबार में ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? हल्लायुद्ध। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री कौन था? हल्लायुद्ध। विजय सेन ने देवपाड़ा में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो शिव की विशाल मंदिर है। वह प्रथम राजवंश कौन था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में लिखा था? वह प्रथम राजवंश कौन था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में लिखा था? तो सेन वंश।
सेन वंश था। वह प्रथम राजवंश कौन था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? तो सेन वंश। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन कहाँ का अंतिम हिंदू शासक था? तो बंगाल का। हम पढ़ेंगे कश्मीर का राजवंश। कश्मीर का राजवंश। कश्मीर का राजवंश कारकोट वंश का स्थापना किसने किया था? दुर्लभ वर्धन 627 ईस्वी में। कश्मीर पर शासन करने वाला शासक वंश कालक्रम में कौन था? कारकोट वंश, उत्पल वंश एवं लोहार वंश। लोहार वंश। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था? तो दुर्लभ वर्धन के। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन वंश शासन किया? उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का कौन सा अभियंता सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? तो सुय। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की कौन सी रानी एक महत्वाकांक्षी दक्षिणी शासिका हुई थी? तो दीता। उत्पल वंश के बाद कौन कश्मीर पर शासन किया? लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज को प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता किसने किया था? तो उसकी पत्नी सूर्यमती ने। लोहार वंश का कौन सा शासक विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था? हर्ष का आश्रित कवि कौन था? कलहण। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन था? जय सिंह, जो 1128 से 1155 ईस्वी तक रहा। जय सिंह के शासन के साथ ही किसका विवरण समाप्त हो जाता है? तो कलहण के राजतरणी का। हम पढ़ेंगे कामरूप का बर्मन वंश। बर्मन वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्य बर्मन ने। बर्मन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्राग ज्योतिषी। बर्मन वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 4वीं शताब्दी में कामरूप में। कालांतर में कामरूप किस वंश का अंग था? तो पाल वंश का। और इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 25 खत्म हुआ। आप सभी को थैंक यू।